गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये देखिए, मैं आपको घर के आसपास का दृश्य दिखा रही हूँ। इस तरह से देखिए, ये सामने और ये नीचे, ये सब इतना सुंदर दृश्य हुआ हुआ है सुबह का। और ऐसे ही इस समय हल्की हल्की धूप है। देखिए किस तरह से घर बने होते हैं पहाड़ में। बहुत सारी मेहनत करके घर बनाने पड़ते हैं, प्लेन्स में इतना नहीं करना पड़ता। यहाँ पे पहले प्लॉट को बिल्कुल समतल करना पड़ता है, डंगे लगा लगा के। ये देखिए, एक बार मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो ये देखिए, ये है राजकीय उच्च पाठशाला, गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर 10वीं तक के बच्चे पढ़ने आते हैं और इस स्कूल से काफ़ी बच्चे अच्छे निकलते हैं। और ये जो सामने सड़क दिखाई दे रही है, ये सड़क मेरे घर को जाती है। एक बार फिर से आप इस दृश्य को देखिए, कितना सुंदर खूबसूरत सुबह का नज़ारा। और ये गीता जी खड़े हैं जो मेरे हाउस हेल्पर हैं। आज सुबह ही निकल गए थे हम। तो देखिए नज़ारा। देखिए, मैं घर आ गई थी और घर के कामों में फंस गई। तो मैंने आगे की वीडियो शूट नहीं की। फिर मुझे ध्यान आया कि अरे वीडियो तो मैंने बनाई नहीं, छोटी सी क्लिप ली है। तो मैं यहाँ पर फिर से वीडियो बनाने शुरू कर दिया। लेकिन मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ, वो इसलिए कर रही हूँ थोड़ी सी वीडियो का, क्योंकि वो पीछे से मुझे लगा कि आवाज़ क्रैक कर रही थी। पीछे रेडियो लगा था, उसमें गाने चले हुए थे, तो कहीं कॉपीराइट ना आ जाए। इसीलिए मैंने फिर आवाज़ इसकी जो कर दी म्यूट। और मैंने थोड़ा सा जो हिस्सा है, थोड़ा सा जो क्लिप है जहाँ तक गाने थे, मैंने उसको कर दिया वॉइस ओवर। तो आप थोड़ा सा समझ जाएं, क्योंकि ये कॉपीराइट स्ट्राइक आना अच्छी बात नहीं होती है। हमारा चैनल वो बंद भी कर सकते हैं। आप सब जो यूट्यूब पे हैं वो तो जानते ही होंगे, ठीक है ना। तो आप समझ जाइएगा। आपसे बात करते करते मैं अपने कपड़े भी साथ साथ प्रेस ही कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी इसमें भी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। जब मैंने पूरी क्लिप देखी तो मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर मेरा रेडियो ऑन था और मैं आपसे भी बात कर रही थी। तो मुझे सारी ये जो बातें हैं दोबारा से कहनी पड़ रही हैं। बस मैं उसके स्कूल और स्कूल के बारे में चर्चा कर रही थी, और कोरोना के कैसे खत्म होगा, ये क्या कोरोना आ जाएगा भी या नहीं जाएगा, उन्हें खेलने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस उसी बारे में उसके साथ कुछ बात कर रही थी। और ये बता रही थी कि तुम्हें अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है। तुम अपने पूरा खेलो बाहर बच्चों के साथ जो खेल रहे हैं, जो आस पड़ोस में मेरे बच्चे रहते उनके साथ खेलो हर टाइम। घर में भी मत रहो, गैजेट को मत ज़्यादा इस्तेमाल करो। और अपना जो है सेहत खेल के थोड़ी बहुत बनाओ, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं वो पूरा टाइम घर में रहते हैं। पहले स्कूल के कारण उनके पास मोबाइल रहता था, अब वो गेम में फंस जाते हैं, तो गेम खेलते रहते हैं। तो मैं उसको यही समझा रही थी कि थोड़ा बाहर निकलोगे, खेलोगे, थोड़ा इंटरेक्शन करोगे बच्चों के साथ, तो तुम्हारी सेहत भी ठीक रहेगी। नहीं तो अंदर अंदर बैठ के आंखें खराब होने का डर है। तो बेटा भी बोल रहा था कि किसके साथ खेलूं। मैंने कहा जो भी बच्चे हैं वो भी आपस में खेलते रहो। तो खेल जिस तरह से रोज रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उसे तो देखकर कभी कभी डर ही लगता है। और 2 साल से तो बच्चों के स्कूल बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। लेकिन अब इस साल ऐसा ना हो, ऐसा चाहती हूँ मैं। बच्चे स्कूल जाएं, वहाँ जाकर भी इनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से विकास होता ही होता है। हम चाहे लाख बोलें कि इतना ज़रूरी नहीं है स्कूल, कोरोना टाइम में ऐसे ऑनलाइन क्लास लग रही है तो सब ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन नहीं, इनका स्कूल जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी तरह से मैं इसके साथ अभी बात करते करते काम कर। देखिए, मैं आपको ब्रूटस का जो शेड्यूल है इंजेक्शंस का वो भी दिखाने लगी हूँ। आप इसे देखिए। कईयों ने मेरे से पूछा तो मैं ये आप सबको दिखाने लगी हूँ। ये ब्रूटस का है। और ये देखिए, इस तरह से इसको जो डिवॉर्मिंग होती है और जो इंजेक्शंस होते हैं ये वो लगे हुए हैं। सारे इंजेक्शंस डॉक्टर ने, ये डिवॉर्मिंग शेड्यूल है इसका, इस तरह से शो कर रही हूँ मैं आपको।
और मैं दिखाती हूँ आपको इसके इंजेक्शंस। तो इसका बॉडी वेट 39 kg है। ये शुरू से देखिए 2.5-3 साल का होने वाला है। तो ये 3 साल से मैंने इसे सब तरह के इंजेक्शंस लगवाए हैं। ये देखिए इस तरह की आपको बुक मिलती है, इसमें ही इसका सारा रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा भी इसकी डिस्क प्रॉब्लम हो गई थी तो उसकी भी हमने दवाइयाँ करवाई हैं। इसके अलावा इसको मैंने मल्टीविटामिन दिए हैं, कैल्शियम दिए हैं, वो सारे डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर हमने इसको दिया है ताकि इसकी हड्डियां मजबूत हों। बोन हैंड्स इसको एक दवाई आती थी जो इसके यहाँ पे शोल्डर इसके खिसक जाता था, उसके लिए डॉक्टर ने सजेस्ट की थी तो मैंने इसको बोन हैंड्स भी दी थी। वो तो हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढते थे 8-8, 9-9 बजे कि बच्चे घर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आवाजें आती थी सबको कि बच्चों घर आ जाओ, अब टाइम हो गया है। तो भी हम सोचते थे यार अभी तो 8 ही बजे हैं, अभी क्या जाना घर। लेकिन अब 7 बजे के बाद हम खुद ही बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते, क्योंकि समाज ही इस तरह का हो गया है, एक पल का भरोसा भी नहीं है। और बच्चे भी अब उसी तरह के हो गए हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। कुछ अगर हमारे जमाने में कोविड होता तो आपको सच बताऊं हमारा बहुत अच्छा टाइम पास होता, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ था करने के लिए। कहानियां थी, दादी नानी की कहानियां थी जो बच्चे ही सुनाते थे। हम लोग चंपक एक्सचेंज करते थे, बुक्स एक्सचेंज करते थे, दूसरे के घर में चले जाएंगे, अच्छा तेरे पास कौन सी कैसेट है, चल मैं वो वाले गाने सुन लेता हूँ, मैं वो वाले गाने सुन लेता हूँ, इस तरह से। और फिर साइकिल चला ली या कुछ और कर लिया। आउटडोर गेम बहुत खेलते थे। अब के बच्चे तो कुछ आउटडोर गेम नहीं खेलते, किसी भी तरह का नहीं खेलते, बहुत कम है जो आउटडोर गेम खेलते हैं। मैं अभी देख रही थी उसमें फेसबुक पे एक पोस्ट थी, बेर लदा हुआ था फल से, बेर का पेड़ पूरा फल से लदा हुआ था और लिखा हुआ था कि इसके फल अब खुद ही पककर झड़ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे तोड़ने वाले बच्चे नहीं आएंगे। बड़ी सही बात थी ये, बिल्कुल सही लिखा हुआ था, क्योंकि आज बच्चे सारे मोबाइल और लैपटॉप और गैजेट्स में बिजी हो गए हैं, वो उनके गेम ही नहीं रहे। हम छोटे थे तो हम तो पकने का इंतजार भी नहीं करते थे कि बेर पक जाएगा। हम क्या करते थे, पत्थर लेते थे और दे बेर के पेड़ पे मार देते निशाना, झड़े लगे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और जो साइकिल है, साइकिल भी खूब चलाते थे। और मैं 2-3 बार बहुत जोर से गिरी थी, और मैं गिरी थी लेकिन शर्म नहीं आती थी ना उस टाइम। गिरी तो गिरी, उठी, अपने आप को झाड़ा, फिर साइकिल चलाना शुरू कर दिया। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल बच्चे अगर सड़क से साइकिल से गिर भी जाए ना तो उनको इतनी बेइज्जती महसूस होती है कि वो मैं तो गिर गया, मैं नहीं चलाऊंगा अब साइकिल। वो खड़ी रहती है, वो भी मिस करता है। वो भी हम कभी उसको ये बातें सुनाते हैं ना तो वो बोलता है मम्मी आपके पापा आपके दिन कितने अच्छे थे ना, आप कितने सारे लोग होते थे, लाइट चली जाती थी तो कितने सारे लोग होते थे, या कुछ ऐसे इमरजेंसी आ जाए तो घर में ही कितने होते थे, आस पड़ोस में कितने लोग होते थे। आज तो कसम से आपको बताऊं, एक फ्लैट से बाहर निकल के दूसरे फ्लैट वाले को नहीं पता होगा कि इस फ्लैट में रहता कौन है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। और ये जो दूरियां हैं, ये दिलों की दूरियां ही जो है वो डिप्रेशन का कारण बन रही हैं, क्योंकि हम अपने घरों से, सारे अपने अपने घरों से दूर हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो उनके रिश्तेदार तो है नहीं। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक बात सीखी है कि रिश्तेदार पहला वही होता है जो आपके घर के साथ रहता है, क्योंकि आपके रिश्तेदारों को आप तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो आपके पड़ोस में रहता है ना वो एक बेल की दूरी पे होता है। उसे बेल बजाओ और अपने पास बुलाओ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो प्लीज आ जाएं और मेरी बात सुने। लेकिन आज वो खत्म हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत इस चीज की जरूरत है। जिस तरह से ये कोरोना बढ़ रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग डे बाय डे, लोगों को पता ही नहीं है, अंदर ही अंदर लोग मर जाते हैं। जब बदबू आती है तो पता चलता है कि किसी ने फांसी ले ली है। तो अपने बच्चों को आस पड़ोस में सबके साथ मिलवाना चाहिए, मिलने जुलने देना चाहिए। बच्चे खेलते हैं, लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, तो ऐसा होने देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई बच्चा खेल रहा है तो बड़ा माथे की भौहें चढ़ा लो कि हाय हम तो
बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमने डिस्टरबेंस के लिए थोड़ी फ्लैट खरीदा है या घर खरीदा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे हैं, शोर करेंगे। देखिए, जब हमारी उम्र में, हमारी आपकी उम्र में आ जाएंगे ना, तो बच्चे शोर नहीं करेंगे, बच्चे भी हमारी तरह समझदार हो जाएंगे। हम अपने बच्चों से उनका बचपन ना छीने, उनको खेलने दें, उनको उन्मुक्त घूमने दें। घूमने से ऐसा नहीं है, स्वच्छंद घूमने से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उन्हें चेक ही ना रखें। हाँ, उन्हें जरूर पूछें, चेक रखें कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वो हमारे पेरेंट्स भी करते थे। चेक पूरा होना चाहिए, लेकिन घूमने देना चाहिए। और देखिए, आपसे गप्पे मारते मारते मेरी प्रेस भी हो गई और मैं अपना काम भी निपटा लिया। ये देखिए, ब्रूटस दिख रहा है आपको। ये ब्रूटस बैठा है अपने कोजी कोजी बेड पे, क्योंकि अब बाहर हो गई है थोड़ी ठंड। मैंने थोड़े से कपड़े थे वो भी धो दिए, और ये वंश कपड़ा ब्रूटस से प्यार। ये देखिए, ये भी हैंड नीटेड स्वेटर है। ये वंश का है, ये भी मैंने बनाया। नहीं, ये इसकी मासी ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। इसकी मासी ने एक आधी स्वेटर बनाया हो, क्योंकि उसको सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो ज्यादा बुनती नहीं है। तो उनमें से एक ये भी है। और ब्रूटस को दिखाते हुए देखिए कैसे चैन की नींद सोया हुआ है दोपहर में। मैं करती हूँ आप अपने वीडियो का अंत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो को। थैंक यू।